Please reply in the question box. Can you hear me? Mr. Hitesh Desai, Mr. Krishna Chand, Mr. Aditya. Can you hear me? Please reply. आवाज आ रही है? Are you all able to see my screen? Just wait 1 minute. Webinar started. Few people have not joined. Wait 1 minute. 7-8 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, so I'm just putting a message. Webinar started. ओके, सो कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा? कल हम लोगों ने बेसिक्स पार्ट सीखा था, स्विंग ट्रेडर, मोमेंटम ट्रेडर सीखा, और हम लोगों ने ट्रायंगल सीखा था, राइट? कुछ लोगों ने आज ट्रायंगल में मिस्टेक भी किया था, मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक क्या था। एक दो लोगों ने ट्रायंगल 5 मिनट के चार्ट पे अप्लाई किया। 5 मिनट के चार्ट पे आपको अप्लाई नहीं करना था, राइट? मैंने आपको बोला था 15 मिनट के चार्ट पे अप्लाई करना है। ओके, कुछ लोगों ने मिस्टेक क्या किया, ऐसा कैंडल है और यहाँ पर कैंडल है, टेल उसको बहुत कम था या छोटा था, ठीक है, सिर्फ बॉडी टू बॉडी ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाया था, करेक्ट? सिर्फ बॉडी टू बॉडी, और इतना छोटा ट्रायंगल था, एकदम छोटा। मैंने आपको क्या बताया, जितना बड़ा ट्रायंगल और जितना ज्यादा कैंडल्स उसके अंदर, ज्यादा बड़ा मूवमेंट आएगा, यस और नो? मैंने आपको ये बताया था, करेक्ट? ओके, अभी आप आवरली चार्ट पे भी कल प्रैक्टिस करोगे ट्रायंगल का, नोट डाउन कर लो, कल आपको आवरली चार्ट पे प्रैक्टिस करना है। यस, और आज मैं जो सिखाऊंगा उस पर ध्यान देना है। आर यू ऑल रेडी? प्लीज रिप्लाई। आवाज आ रही है? आर यू ऑल रेडी? कैन यू हियर मी? प्लीज रिप्लाई। मिस्टर हितेश देसाई, वहां पे राइट हैंड साइड में क्वेश्चन बॉक्स दिया है, चैट बॉक्स। मिस्टर कृष्ण चंद हरवानी, वहां पे चैट बॉक्स दिया है राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में, वहां पर आपको टाइप करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आज सबसे पहले मैं आपको एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, फिर मैं आपको एक पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी का एक स्ट्रैटेजी सीखेंगे इंट्राडे वाला, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेट 1 मिनट, मैं चार्टिंग सॉफ्टवेयर लॉग इन कर लेता हूँ। इंट्राडे कितने लोग करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू डू इंट्राडे ट्रेडिंग? कितने लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू डू इंट्राडे ट्रेडिंग? ठीक है, तो इंट्राडे हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे अप्लाई करेंगे। अब ध्यान से समझना, ईएमए स्ट्रैटेजी में आपको सिखा रहा हूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज में फर्क क्या होता है। सो ऐड इंडिकेटर पे जाना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऐसा यहाँ पर ईएमए खुलेगा, इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपको लेट्स से इनपुट में अगर आप 50 करोगे तो 50 डेज यहाँ पे काउंट होगा लेंथ में, और यहाँ पर विथ इंक्रीज करना है एंड ओके करना है। तो आपको ये 50 ये में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखा? प्लीज रिप्लाई। करेक्ट? एंड मिस्टर वैभव गुप्ता, आई थिंक यू आर क्लिक, आपने कल वाला रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक कर रहे हो आप। मिस्टर वैभव गुप्ता, कल वाला रिकॉर्डिंग लिंक मिला ना?
ओके, यहाँ पर ऐड इंडिकेटर पे गए, अब सिंपल मूविंग एवरेज में टाइप कर रहा हूं, मूविंग एवरेज, करेक्ट। यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज दिख रहा होगा, सिंपल मूविंग एवरेज, इस पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पर मूविंग एवरेज पे भी मैंने क्लिक किया, इसको कलर दे दिया लेट्स से ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, और इसको भी मैंने 50 किया। अब दोनों जो एवरेजेस है, दोनों मूविंग एवरेजेस 50 दिन का ही है। ब्लू वाला भी 50 डेज का है, ग्रीन वाला भी 50 डेज का है। इतना समझ में आ रहा है? लेंथ देख लो 50 डेज का है, यहाँ पर भी लेंथ देख लो 50 डेज का है। फिर भी दोनों लाइन के बीच में फर्क है क्या? दोनों मूविंग एवरेज के बीच में फर्क है? मिस्टर राकेश, मिस्टर धीरज, करेक्ट, दोनों मूविंग एवरेज के बीच में फर्क है। नॉट एबल टू लॉग इन, मिस्टर कृष्णचंद मोहन, आप ऑलरेडी लॉग इन हो। लॉग इन विथ दिस लिंक एवरी डे। लिंक नोट डाउन कर लो, उसको सेव कर लो, उसी लिंक से आपको लॉग इन करना है। ओके, सो हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ज्यादा ध्यान देना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ब्लू वाला, दिख रहा है? ये ब्लू वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको हम लोगों ने ब्लू कलर दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमेशा करंट प्राइस को ज्यादा वेटेज देता है, इसीलिए हम लोग हमेशा ईएमए यूज करेंगे, एमए सिंपल मूविंग एवरेज यूज नहीं करेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? करेक्ट, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, अब ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं। ईएमए सेटअप नंबर 1 कॉम्बिनेशन, ईएमए कॉम्बिनेशन सेटअप नंबर 1 highly recommended that you have to use on 15-minute chart or 5-minute chart. Are you all able to hear me? Please reply. आवाज आ रही है? मिस्टर हितेश, मिस्टर राकेश, मिस्टर धीरज, आवाज आ रही है? प्लीज रिप्लाई। कैन यू हियर मी? प्लीज रिप्लाई, आवाज आ रही है? मिस्टर किशन चंद, मिस्टर निखिल जादव, मिस्टर वैभव गुप्ता, मिस्टर आशीष जैन, कैन यू हियर मी? प्लीज रिप्लाई। मिस्टर हितेश देसाई, राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको क्वेश्चन बॉक्स या चैट बॉक्स करके कुछ बॉक्स दिया है, उसके ऊपर आपको टाइप करना है। मिस्टर हितेश देसाई, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और नॉर्मल मूविंग एवरेज के बीच में फर्क समझ में आया? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और नॉर्मल मूविंग एवरेज के बीच में फर्क समझ में आया? करेक्ट, एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है वो हम लोग यूज करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग यूज नहीं करेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? कैन यू हियर मी? प्लीज रिप्लाई, इज दिस पार्ट क्लियर? आवाज क्लियरली आ रहा है ना? आवाज क्लियरली आ रहा है? ओके, कैन वी स्टार्ट? रेडी? अभी हम लोग सेटअप नंबर 1 सीखेंगे, इंट्राडे स्ट्रैटेजी। कितने लोग इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं? How many of you do intraday trading? कितने लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं? इंट्राडे, सो अभी मैं आपको इंट्राडे सेटअप सिखाने वाला हूं, ध्यान से समझो। 5, 13 एंड 26 ईएमए सेटअप, ठीक है? 5, 13 एंड 26 ईएमए, 3 ईएमए है।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ईएमए ऐड करते जाएंगे, 3 ईएमए। स्विंग ट्रेडिंग भी मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, स्विंग ट्रेडिंग में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग 3 ईएमए ऐड करेंगे, 1 एंड 2। ऑलरेडी एक मैंने ऐड किया है, तो टोटल 3 हो गया। यहाँ पर इसको सेटिंग कर देते हैं हम लोग, इसको हम लोग करते हैं 5 डेज, 5 दिन का मूविंग एवरेज। इसको हम लोग क्लिक करेंगे 13 डेज, ये 13 दिन का मूविंग एवरेज। करेक्ट, इसको हम लोग डार्क ग्रीन कलर दे देते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये हम लोग करते हैं 26 डेज। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5, 13, 26, 5, 13 एंड 26। इसको भी डार्क कलर देना है और बोल्ड कर देना है एकदम। और यहाँ पर हम लोग करेंगे 15 मिनट का चार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है ये स्ट्रैटेजी कौन से चार्ट पे यूज करना है, टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के चार्ट पे। करेक्ट, तो हम लोगों ने सेटअप रेडी कर लिया। 15 मिनट के चार्ट पे अभी आपको 3 लाइन दिख रहा है क्या? ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन, तीनों दिख रहा है लाइन? आर एबल टू सी दिस? प्लीज रिप्लाई। दिखा अभी क्लियरली? ओके, अब ध्यान से समझना, ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं मैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सेटअप नंबर 2 सिखाऊंगा। ये मैं अभी सेटअप नंबर 1 सिखा रहा हूं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। पहले सेटअप समझ लो कि कब हमें सेल करना है, कब हमें बाय करना है। ऑरेंज वाला लाइन ऐसे है, ग्रीन वाला लाइन ऐसे है एंड ब्लू वाला लाइन ऊपर से दोनों मूविंग एवरेज को कट कर रहा है, ऊपर से दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस। इसको हम लोग बोलते हैं सेल सेटअप। जब ऐसा क्रॉसओवर होगा दोनों मूविंग एवरेज का, इसको बोलते हैं क्रॉसओवर, तो हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? इंट्राडे, इंट्राडे जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूं इंट्राडे ट्रेडिंग सिखा रहा हूं। ये 26 डे मूविंग एवरेज है, ये 13 दिन का मूविंग एवरेज है और ये 5 दिन का मूविंग एवरेज। ऐसे जब कट करेगा नीचे से ऊपर की तरफ, तब हम लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे। ये हमारा बाय सेटअप हुआ। क्लियर है? यस और नो मिस्टर निखिल जादव? ब्लू वाला लाइन 5 दिन का मूविंग एवरेज है, ये नीचे से क्रॉसओवर होना चाहिए ऊपर की तरफ। ब्लू वाला लाइन 5 दिन का मूविंग एवरेज है, ऊपर से क्रॉस होना चाहिए नीचे की तरफ, तब हम लोग सेल करेंगे। ये सेटअप में हम लोग बाय करेंगे। इसका एक फोटो ले लो मोबाइल में, प्लीज रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। इसका एक फोटो ले लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। लिया फोटो? ओके, ध्यान से समझना। अभी यहां पर क्रॉसओवर सेल हुआ है क्या? क्रॉसओवर सेल हुआ है यहां पर? तीनों मूविंग एवरेज ने सेल दिया है क्या? इसको हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। देखो, ये रहा, यहां पर क्रॉसओवर सेल दिया, ये रहा। 5 दिन के मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर सेल दिया है क्या? यहां पर ब्लू वाला लाइन ऊपर से ग्रीन वाले लाइन को कट किया, ऑरेंज वाले लाइन को कट किया। इज दिस योर सेल सेटअप? प्लीज रिप्लाई। सेल सेटअप है? करेक्ट। अब सेल करने के बाद में स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों भी नहीं रखना है। ध्यान से समझना, सेल करने के बाद स्टॉप लॉस भी नहीं रखना है, टारगेट भी नहीं रखना है। एग्जिट रूल एकदम सिंपल है। दिस इज द एग्जिट रूल। इफ कैंडल एग्जिट इफ कैंडल क्लोज अबाउट 26 EMA। कोई भी कैंडल 26 EMA के अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग एग्जिट कर देंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। कोई भी कैंडल 26 EMA के ऊपर जा रहा है तो हम लोग एग्जिट कर देंगे।
करेक्ट। 26 CA में कौन सा कलर का लाइन था? ऑरेंज वाला लाइन था क्या? 26 CA में हम लोगों ने ऑरेंज वाला लाइन दिया था, राइट? तो ध्यान से समझना, हमारा सेल कहां पर आया? हमारा सेल आया यहां पर, ये हमारा सेल है। और एग्जिट कहां पर आया? ये कैंडल क्लोज हुआ है क्या ऑरेंज लाइन के ऊपर? ये कैंडल क्लोज हुआ है ऑरेंज लाइन के ऊपर। दिस इज आवर एग्जिट। इतना समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। इंट्राडे में इतना प्रॉफिट मिला, अच्छा है। 150 पॉइंट्स का, 150 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में मिला, अच्छा है क्या? यस और नो? इज इट अ गुड प्रॉफिट? करेक्ट, गुड प्रॉफिट। और भी मिलता ना, अगर नीचे गया तो और भी मिलता, राइट? यहाँ पर, यहां तक गया, नीचे तक गया है, प्रॉफिट और भी मिलता। यस। और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, उसके पहले बाय वाला सेटअप भी समझ लो। बाय वाले में भी नीचे जो बाय वाला सेटअप है, ये वाला, ये देखो यहां पर ऐसा क्रॉसओवर होगा तब हम लोग बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस टारगेट कुछ भी नहीं रखना है, एकदम सिंपल रूल है। एग्जिट इफ कैंडल क्लोज अबव, सॉरी इसमें होगा बिलो, क्योंकि बाय है तो इसमें नीचे की तरफ। कैंडल 26 EMA के नीचे क्लोज होगा, हम लोग एग्जिट कर देंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? प्लीज रिप्लाई। 26 दिन का मूविंग एवरेज के नीचे, ऑरेंज लाइन के नीचे कोई भी कैंडल गया, हम लोग एग्जिट कर देंगे। क्लोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अब मैं आपको एक काम करता हूं, 15 मिनट के चार्ट पे एग्जांपल देता हूं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो यहां पर सेल सिग्नल आया है। यस, आया है यहां पर सेल सिग्नल। ऑरेंज लाइन देखते जाओ, सिर्फ ऑरेंज लाइन, ऑरेंज लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। कैंडल, ये वाला कैंडल भी क्लोज नहीं हुआ है। ऑरेंज लाइन के ऊपर गया था लेकिन नीचे क्लोज हुआ। ये वाला कैंडल क्लोज हुआ है क्या? प्लीज रिप्लाई। ये वाला कैंडल क्लोज हुआ है। दिस इज योर एग्जिट कैंडल, यस और नो? मिस्टर वैभव गुप्ता, करेक्ट। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3:15 का कैंडल है, यहां पर ही आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाता है। ये तो नेक्स्ट डे का कैंडल है। प्लीज रिप्लाई। इंट्राडे अच्छा प्रॉफिट आता, यहां पे सेल आया है और यहां पर एग्जिट होता 3:30 बजे, 400 पॉइंट का प्रॉफिट है, करेक्ट। और देखते हैं अवॉइड कब करना है ट्रेड, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। अवॉइड कब करना है ट्रेड, ये देखो यहां पर। चलो इंट्राडे ट्रेड देखते हैं। ये 9:15 का कैंडल है क्या? 9:15 का कैंडल है ये, प्लीज रिप्लाई। ये वाला कैंडल 9:15 का है क्या? इसके ऊपर मैं कर्सर लेकर गया हूं। 21 मई का 9:15 का कैंडल है। टेल मी, बायर्स कैंडल है या सेलर्स कैंडल है? बायर्स कैंडल है या सेलर्स कैंडल है? बड़ा ग्रीन कैंडल है, बायर्स कैंडल है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी साथ में मिला है क्या? मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी साथ में मिला है। क्रॉसओवर भी मिला है, बाइंग क्रॉसओवर भी मिला है, और डोमिनेंट ग्रीन कैंडल भी है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाय है क्या? क्रॉसओवर भी मिला है और बायर्स डोमिनेंट ग्रीन कैंडल भी है, करेक्ट। डबल कंफर्मेशन समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद यहां पर हमारा एंट्री होता, ये कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे, तो हमारा एंट्री होता समवेयर अराउंड यहां पर 33,800 के आसपास। उसके बाद एक भी कैंडल क्लोज हुआ है क्या ऑरेंज लाइन के नीचे? ऑरेंज लाइन के नीचे एक भी कैंडल क्लोज हुआ है? नहीं, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। यहां पर कैंडल क्लोज हुआ है, तो काफी अच्छा प्रॉफिट आता क्या? प्लीज रिप्लाई। काफी अच्छा प्रॉफिट आता, काफी अच्छा प्रॉफिट आता। इंट्राडे में हमें काफी अच्छा प्रॉफिट आता ना। यहां पर देखो 21 तारीख को क्लोज कहां पर हुआ है? 21 तारीख को ये है 3:15 का कैंडल, ये 3:15 का कैंडल है। इज दिस ये एग्जिट कैंडल है 21 तारीख का, ये एंट्री कैंडल है। काफी अच्छा प्रॉफिट आता क्या? प्लीज रिप्लाई। यस, 1200 पॉइंट, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी भागा है इंट्राडे में, 1000 पॉइंट, बिग प्रॉफिट, राइट। और देखते हैं, पहले एग्जांपल कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं
कि ट्रेड कब नहीं लेना है। ये 17 मई का है, 17 मई का पहला कैंडल, क्रॉसओवर और डोमिनेंट ग्रीन कैंडल दोनों मिला है क्या? प्लीज रिप्लाई। वापस सेम स्टोरी है, 17 मई का है, लेकिन ये पहले वाला एग्जांपल 21 मई का था, ये 17 मई का है। हम लोग बाइंग करेंगे, यस और नो? बाइंग करेंगे। 3:15 का कैंडल देखते हैं, 17 मई का 3:15 का कैंडल, 17 मई का 3:15 का कैंडल ये है, दिस इज योर एग्जिट। एक भी कैंडल ऑरेंज लाइन के नीचे गया ही नहीं है, ये हमारा एग्जिट है 33,500। एंट्री हुआ यहाँ पर 32,500। वापस 1000 पॉइंट आता क्या? प्लीज रिप्लाई। वापस ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट आता। इतना देर आप वेट ही नहीं करोगे, करेक्ट, इतना देर आप वेट नहीं करोगे। पहले क्या करते थे? खुशी के मारे प्रॉफिट एग्जिट करते थे, यस और नो? खुशी के मारे प्रॉफिट बुक कर लेते थे। अभी आपको क्या करना है? सिंपल रूल फॉलो करना है, कैंडल क्लोज बिलो 26 EMA तभी हम लोग एग्जिट करेंगे। सिंपल रूल है। कोई भी कैंडल ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोज हुआ है क्या? यस और नो? नहीं हुआ है, तो हम लोग इंट्राडे में पूरा पोजीशन 3:15 तक क्या करेंगे? होल्ड रखेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? 3:15 तक हम लोग पोजीशन को क्या रखेंगे? होल्ड रखेंगे। 3:15 को, करेक्ट, 3:15 को स्क्वायर अप करेंगे। इतना सेटअप समझ में आ रहा है? निफ्टी में भी एग्जांपल देख लेते हैं, चलो निफ्टी में भी सेल वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा। सेल ट्रेड भी मिलता है इसमें, करेक्ट, सेल ट्रेड भी मिलता है। ये देखो यहां पर ये कैंडल देखना, 10 बजे का कैंडल है, क्रॉसओवर सेल भी मिला है, यस और नो? 10 बजे का कैंडल है, 30 अप्रैल का, क्रॉसओवर सेल भी मिला है, करेक्ट, क्रॉसओवर सेल मिला है, 10 बजे का कैंडल है। उसके बाद में कोई भी कैंडल 26 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है क्या? ये देखो यहाँ पर टच हुआ है लेकिन क्लोज नहीं हुआ है, ऊपर दिख रहा है। ये दोनों कैंडल टच हुआ है लेकिन क्लोज नीचे हुआ है, करेक्ट, क्लोज नहीं हुआ है। क्लोज कहां पर हुआ है? क्लोज कहां पर हुआ है? ये एग्जिट कैंडल है। समझ में आ रहा है? यस और नो? सब में आप कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, स्टॉक्स में भी आप कर सकते हो, आंसर इज यस। अब मैं आपको डॉक्टर रेड्डी दिखाता हूँ, आज का ही डॉक्टर रेड्डी दिखाता हूँ। डॉक्टर रेड्डी आज मैंने CNBC आवाज पे भी बाय दिया था, किसी ने देखा था? एनीवन सीन? CNBC आवाज पे भी मैंने बाय दिया था। देखो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी, ये बायर्स कैंडल है और क्रॉसओवर बाय भी है, यस और नो? प्लीज रिप्लाई। बायर्स कैंडल है, क्रॉसओवर बाय भी है, करेक्ट। उसके बाद में एक भी कैंडल ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोज हुआ है क्या? प्लीज रिप्लाई। नहीं। तो हम लोग क्या करते जाएंगे? बाइंग करते जाएंगे। समझ में आ रहा है? बाइंग पर ही ध्यान देंगे, करेक्ट। जब तक ऑरेंज लाइन के नीचे नहीं आएगा तब तक हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? इतना क्लियर है? बाइंग सेटअप सेलिंग सेटअप समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई, प्लीज कंफर्म दिस। बाइंग सेटअप सेलिंग सेटअप समझ में आ रहा है? इसमें दो कंडीशन है जब आपको ट्रेड नहीं लेना है, व्हेन नॉट टू टेक द ट्रेड। ध्यान से समझना, ट्रेड कब नहीं लेना है, व्हेन नॉट टू टेक द ट्रेड। टू कंडीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको मैं क्लोज करता हूं। पहला कंडीशन, कैंडल्स जो है वो मूविंग एवरेज के टच अगर हो रहा है, टच, मूविंग एवरेज के कैंडल जैसे टच होके फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, करेक्ट। मूविंग एवरेज का स्लोप हमें कैसा चाहिए? अगर सेल कर रहे हैं तो तीनों मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे चाहिए। स्लोप 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 समझ में आ रहा है? फेसिंग,
और अगर हम लोग बाइंग कर रहे हैं तो तीनों मूविंग एवरेज का स्लोप कहां पे चाहिए, ऊपर चाहिए, ऊपर की तरफ। मूविंग एवरेज का स्लोप अगर फ्लैट है, ऐसा फ्लैट है, तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? दो कंडीशन है, एक तो कैंडल्स जो है वो तीनों मूविंग एवरेज का टच नहीं होना चाहिए, नंबर वन कंडीशन। नंबर टू, स्लोप ऊपर या नीचे होना चाहिए, स्लोप फ्लैट नहीं होना चाहिए। कब नहीं लेना इतना समझ में आ रहा है? एग्जांपल देखे, आर यू ऑल रेडी? एग्जांपल देखते हैं। बजाज फाइनेंस देखो, आज बजाज फाइनेंस काफी अच्छा बाय आया है क्या, यस और नो? कल ही अच्छा बाय आ गया था, ये दिख रहा है क्या? कल ही क्रॉसओवर बाय आ गया था बजाज फाइनेंस। प्लीज रिप्लाई। 5750 में ही बाय आ गया था ये। एक भी कैंडल ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, एक भी कैंडल ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, करेक्ट? और देखते हैं, ये एरिया में हम लोग ट्रेड लेते क्या, यहां पर ट्रेड लेते क्या हम लोग, यहां पर हम लोग ट्रेड लेते, यस और नो? यहां पर हम लोग ट्रेड नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? बिकॉज कैंडल्स जो है वो तीनों मूविंग एवरेज को टच हो रहा है, और तीनों मूविंग एवरेज का स्लोप देखो फ्लैट है, दिख रहा है क्या? तीनों मूविंग एवरेज का स्लोप दिख रहा है, एकदम फ्लैट है, देखो मूविंग एवरेज। हमें ऐसा स्लोप चाहिए, सेलिंग में ऐसा स्लोप चाहिए, बाइंग में ऐसा स्लोप चाहिए, तीनों मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ होना चाहिए। इतना कंसेप्ट समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। और एग्जांपल देखते हैं, रिप्लाई करो, क्वेश्चन बॉक्स में रिप्लाई करो तो समझ में आएगा। क्या हुआ चार्ट को, एक मिनट, फ्लैट हो गया बहुत, इसको जूम करते हैं हम, निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, नहीं तो चार्ट थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी, अच्छा ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, चार्ट ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, वेट 1 मिनट, ऐसा नहीं होना चाहिए चार्ट। ओके, अब प्रॉपर हुआ। ये बजाज फाइनेंस का हम लोगों ने एग्जांपल देखा। अब हम लोग एक काम करते हैं, कोल इंडिया का एग्जांपल देखते हैं, या किसी भी स्टॉक का एग्जांपल देखते हैं। चलो, ये रहा, यहाँ पर 9:15 का कैंडल, ये 9:30 का कैंडल है, दिख रहा है क्या? 9:30 का कैंडल, 4 जून का 9:30 का कैंडल है, मिस्टर आशीष जैन। क्रॉसओवर के साथ में डोमिनेंट ग्रीन कैंडल भी है क्या? प्लीज रिप्लाई। क्रॉसओवर के साथ में डोमिनेंट ग्रीन कैंडल है, यस। बाय करेंगे या नहीं करेंगे, यू हैव टू टेल मी। हम लोग बाय करेंगे या नहीं करेंगे? वी विल बाय, यस और नो? ब्लू तो ऊपर जाएगा ही ना, क्रॉस कर चुका है ब्लू, मिस्टर वैभव गुप्ता, ब्लू तो ऊपर जाएगा ही, क्रॉस कर चुका है ब्लू। समझ में आ रहा है? ब्लू 5 दिन का मूविंग एवरेज है, वो तो ऊपर जाना ही जाना है, करेक्ट? ये देखो यहां पर हमारा बाय है। इज दैट कैंडल टच ऑल 3 मूविंग एवरेज? कैंडल टच ऑल 3 मूविंग एवरेज, यस। बट यहां पर मिस्टर आशीष, यहां पर ध्यान देना, ओके ध्यान से समझो, यहां पर मिस्टर आशीष, यहां पर तीनों मूविंग एवरेज का कांट सी क्रॉसओवर, कांट सी क्रॉसओवर आपको दिखेगा भी कैसे? तीनों एकदम क्लोज है, दिख रहा है क्या मिस्टर वैभव गुप्ता? तीनों एकदम क्लोज है, ठीक है। स्लोप देखो, चलो स्लोप देखो, तीनों मूविंग एवरेज का स्लोप क्या था यहाँ पर? फ्लैट था। ये कैंडल फॉर्म होने के बाद स्लोप ऊपर हुआ क्या, यस और नो? स्लोप का डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलो स्लोप का डिफरेंस देखो, समझ में आ रहा है?
करेक्ट। मैंने आपको क्या बोला, अगर बाइंग करना है तो स्लोप क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, राइट, अपवर्ड होना चाहिए। ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, जैसे स्लोप अपवर्ड हुआ हम लोग यहां पर बाई करते, करेक्ट। ऑरेंज लाइन के ऊपर कुछ भी क्लोज आया, नीचे क्लोज आया है क्या, कुछ भी ऑरेंज लाइन के नीचे कुछ भी क्लोजिंग आया है, नहीं आया है। 3:15 का कैंडल ये है हमारा 3:15 का कैंडल। सो हम लोग एग्जिट करते 153 के आसपास और बाइंग आया हमें 150 के आसपास। 3 रुपया प्रॉफिट मिलता क्या हमें, यस और नो, 3 रुपया प्रॉफिट मिलता हमें, 3 rupees। इज इट अ गुड प्रॉफिट फॉर इंट्राडे ट्रेडर 150 रुपीज के स्टॉक में, करेक्ट। और एग्जांपल देखते हैं, यू टेल मी एनी स्टॉक, आप मुझे कोई भी स्टॉक बताओ उसका एग्जांपल देखते हैं। नहीं तो मिस्टर वैभव गुप्ता, आप कोई भी स्टॉक बताओ, यू टेल मी एनी स्टॉक। टीसीएस, टीसीएस देखते हैं, चलो टीसीएस भी देखते हैं, रिलायंस भी देखते हैं। ओके, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, ये टीसीएस है, 15 मिनट का चार्ट है। 12:15 बजे यहां पर अच्छा खासा बाइंग दिया है। अब ट्रिपल कंफर्मेशन ध्यान से समझना, ट्रिपल कंफर्मेशन, ट्रायंगल, ध्यान से समझना, ट्रिपल कंफर्मेशन मिस्टर वैभव गुप्ता। ट्रायंगल फॉर्मेशन भी है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी है और बायर्स कैंडल भी है। इज इट अ ट्रिपल कंफर्मेशन, यस और नो, प्लीज रिप्लाई। ट्रायंगल ब्रेकआउट भी है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी है, बाय क्रॉसओवर भी है और डोमिनेंट बायर्स कैंडल भी है। इज इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय, प्लीज रिप्लाई। समझ में आ रहा है, स्लोप क्लियरली ऊपर हुआ है। ओके, यहां पर हम लोग कहीं पे बाय करते क्या, ये एरिया में हम लोग कहीं पे ट्रेड करते नहीं करते, क्यों, क्योंकि स्लोप देखो फ्लैट है। ये एरिया में भी देखो कैंडल सब टच हो रहा है क्या मूविंग एवरेज को, दिस इज आवर नो ट्रेड जोन, करेक्ट। कैंडल फ्लैट है, मूविंग एवरेज फ्लैट है, कैंडल सब मूविंग एवरेज को ही टच हो रहा है, हम लोग यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे, यहां पर ही ट्रेड लेंगे क्योंकि स्लोप क्लियरली अपवर्ड हुआ है। इज दिस पार्ट क्लियर, ट्रेड कब लेना है और कब नहीं लेना है, ये समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। ओके, तो दिस वाज द इंट्राडे स्ट्रैटेजी, ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। अभी यहां पर भी ध्यान देना, मिस्टर आशीष, मिस्टर राकेश, मिस्टर धीरज, ये एरिया में हम लोग ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे, यहां पर हम लोग ट्रेड लेंगे, यहां पर स्लोप जैसे ऊपर होने लगा, क्रॉसओवर भी मिला है परफेक्टली, यहां पर हम लोग ट्रेड लेंगे लेंगे थोड़ा लेट एंट्री लेंगे तो भी चलेगा, राइट। इंस्टेड ऑफ दिस कैंडल बेटर वी बाय एट दिस कैंडल, तो स्लोप ज्यादा क्लियर हो गया ना, यस और नो, प्लीज रिप्लाई। समझ में आ रहा है मिस्टर राकेश, मिस्टर हितेश, ये कैंडल के बजाय अगर मैं ये कैंडल में बाय करूं तो स्लोप ज्यादा परफेक्ट दिख रहा है और ज्यादा कंफर्मेशन ट्रेड दिख रहा है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, करेक्ट। फिर सब बायर्स कैंडल, ये क्या, ऑल आर बायर्स कैंडल, ऑल आर बायर्स कैंडल, राइट, एक भी सेलर्स कैंडल दिखाई नहीं आपको, ऑल आर बायर्स कैंडल। ओके, और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, निफ्टी का भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। निफ्टी में अभी ये देखो, यहां पर निफ्टी में अभी कोई ट्रेड बनता है क्या, करंट लेवल पे कोई ट्रेड बनता है निफ्टी में, नो, क्योंकि तीनों मूविंग एवरेज का स्लोप देखो फ्लैट है, तीनों मूविंग एवरेज का स्लोप फ्लैट है, तीनों मूविंग एवरेज का फेस देखो, फेस एकदम फ्लैट है, करेक्ट। तो अभी ये क्या है, रेंज बाउंड है, साइडवेज है, अभी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। मंडे को अगर ये सेल देता है ऐसे तीनों मूविंग एवरेज तो हम लोग सेल करेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर, अगर बाय देगा तो बाय करेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर, करेक्ट, इंट्राडे। ओके, अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, चलो
मूविंग एवरेज के बेस पे अगर हम लोगों ने इंट्राडे में बाई किया है, देन व्हाट विल बी द एग्जिट पॉइंट? कैन एनीवन टेल मी एग्जिट पॉइंट क्या होगा? व्हाट विल बी द एग्जिट पॉइंट? बाई किया है तो एग्जिट कब करेंगे? बाई किया हम लोगों ने तो एग्जिट कब करेंगे? बाय किया तो हम लोग एग्जिट करेंगे कैंडल क्लोज बिलो 26 EMA। 26 EMA मिस्टर वैभव गुप्ता लिख लो, 26 EMA, 23 नहीं, 26 EMA करेक्ट। और अगर हम लोगों ने सेल किया है तो कैंडल क्लोज अबाउ 26 EMA, ऊपर की तरफ। अगर लेट से एग्जिट आया ही नहीं तो 3:15 को ऑटोमेटिकली ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ऑल ऑर्डर्स आर MIS ऑर्डर, यस और नो? ऑल ऑर्डर्स आर MIS ऑर्डर, 3:15 को ऑटोमेटिकली ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इंट्राडे स्ट्रैटेजी है क्या ये? इज दिस अ इंट्राडे स्ट्रैटेजी? आंसर इज यस। स्ट्रिक्टली आपको कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है? स्ट्रिक्टली आपको कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है? 15 मिनट या फिर 5 मिनट? करेक्ट, यस। 1 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, किसने बोला 1 मिनट? 15 मिनट या फिर 5 मिनट, ये दो ही टाइम फ्रेम पे काम करेगा ये। करेक्ट, 15 मिनट पे यूज करोगे ज्यादा बेटर है। इफ यू आर अ फ्रेशर यूज ऑन 15 मिनट, दैट इज द बेस्ट चार्ट। करेक्ट, ओके। कौन सा मूविंग एवरेज प्लॉट करोगे? कौन सा मूविंग एवरेज प्लॉट करोगे चार्ट पे? कितने दिन का मूविंग एवरेज प्लॉट करोगे? कैन एनीवन टेल मी? 5, 13 एंड 26, परफेक्ट, यस। कैसे ऐड करना है? इंडिकेटर में जाके यहां पर EMA टाइप करना है, मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है। करेक्ट, और यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाके नंबर ऑफ डेज यहाँ से चेंज करना है, और सेटिंग्स में जाके यहाँ पर लेंथ इंक्रीज करना है। करेक्ट, इतना क्लियर है, यस और नो? करेक्ट, ओके। अभी हम लोग पोजिशनल स्ट्रैटेजी सीखते हैं। इसको हम लोग ऑटोमेशन कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस। इसका मैं आपको एल्गो भी सिखाऊंगा। जब क्रॉसओवर होगा तो ऑटोमेटिकली मशीन बाय कर लेगा। इसको हम लोग ऑटोमेशन में भी डाल सकते हैं, यस, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, फिर बाद में हम लोग ऑटोमेशन भी सीखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, 5, 13, 26 EMA के हिसाब से कोई भी स्टॉक अगर बाय दे रहा है या सेल दे रहा है, कोई भी स्टॉक F&O में कोई भी स्टॉक बाय दे रहा है या सेल दे रहा है, तो आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है, वन क्लिक पे आपको लिस्ट मिल जाएगा कि ये स्टॉक ने बाय दिया है, ये स्टॉक ने सेल दिया है। इससे आपका टाइम और एनर्जी बचेगा क्या? यस और नो? प्लीज रिप्लाई। इससे आपका टाइम और एनर्जी बचेगा। इसको हम लोग ऑटोमेशन में कर देंगे, यस, ऑटोमेटिक स्कैनर, यस, ऑटोमेटिक स्कैनर। ठीक है, ऑटोमेशन ट्रेड भी दे देंगे, ट्रेड विल बी ऑल्सो ऑटोमेटिकली। सिर्फ स्कैनर की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रेड भी ऑटोमेटिकली होगा। करेक्ट, यस, वो सब मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। कंसेप्ट क्लियर है क्या? इंट्राडे स्ट्रैटेजी क्लियर है? सेटअप नंबर 1 इज क्लियर? प्लीज कंफर्म so that we can start setup number 2। इंट्राडे है ये, इंट्राडे के लिए। ओके, this was setup number 1। now we will see setup number 2। highly you have to use on strictly hourly chart, 1 घंटे के चार्ट पे यूज करना है ये। 9 and 21 EMA क्रॉस ओवर। तो सबसे पहले हम लोग एक EMA को हटा देते हैं, इसको हम लोग करते हैं 9 डे मूविंग एवरेज। करेक्ट, इसको हम लोग कर देते हैं 21 डे मूविंग एवरेज, इसको ऑरेंज कलर दे देते हैं, इजी हो जाएगा। करेक्ट, अब आपको दो मूविंग एवरेज दिख रहा होगा, और इसको हम लोग कर लेते हैं आवरली चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे मैंने कर लिया। करेक्ट, ओके। अब ध्यान से समझना, ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कितने लोग 3-4 दिन हफ्ता भर के लिए ट्रेड होल्ड करके रखना चाहते हैं? कितने लोग ऐसा ट्रेडिंग करते हैं? 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए होल्ड करते हैं?
नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू मिस्टर हितेश देसाई, मिस्टर आशीष, मिस्टर कृष्णा, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं बजाज फाइनेंस, आवरली चार्ट है, ध्यान से समझना। इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसने बाय दिया, बाय क्रॉसओवर दिया है, करेक्ट, सॉरी यहाँ पर बाय क्रॉसओवर दिया ये कैंडल में, समवेयर अराउंड इसने आपको बाय क्रॉसओवर दिया यहाँ पर 5800 के आसपास। इसको एक काम करता हूँ, ये वाला लाइन रिमूव करके ये वाला लाइन प्लॉट करते हैं, 5800 के आसपास। इसमें भी सेम रूल है, रूल सेम है इसमें भी, कि कैंडल ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर इसमें भी वही रूल है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विल बी क्लोज बिलो 21 EMA। 21 EMA कौन सा कलर? ऑरेंज लाइन, राइट। तो जब तक हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे, जब तक ये कैंडल 21 EMA के नीचे क्लोज नहीं होता है। तो अभी भी बजाज फाइनेंस होल्ड है या एग्जिट है? कैन एनीवन टेल मी? अभी भी बजाज फाइनेंस होल्ड है या एग्जिट है? होल्ड है, राइट। यहां पर बाय क्रॉसओवर आया था 5800 पे, अभी भी होल्ड है, करेक्ट। और एग्जांपल देखते हैं, ये भी काफी अच्छा ट्रेड था क्या? यहां पर भी काफी अच्छा बाय क्रॉसओवर दिया, काफी अच्छा ट्रेड था। और जब ये गैप डाउन खुला, खुलते ही हम लोग एग्जिट कर देंगे, क्योंकि यहां पर 15 मिनट के चार्ट पे 21 EMA के नीचे क्लोजिंग हो गया, राइट। तो हम लोग यहां पर एग्जिट करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या बाय है? इसको हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा चार्ट क्यों दिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है मुझे, एक मिनट। हाँ, ये ऐसा चार्ट क्यों दिख रहा है फ्रेम? विजिबल प्रॉपर नहीं है, एक मिनट, कुछ तो सेटिंग में इशू हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझो। यहाँ पर आपको बाय क्रॉसओवर मिला है क्या? यहाँ पर आपको बाय क्रॉसओवर मिला है, ये कैंडल में डोमिनेंट ग्रीन कैंडल दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई, डोमिनेंट ग्रीन कैंडल बाय क्रॉसओवर ये पॉइंट में मिला है 4600 में, करेक्ट। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, कैंडल टच हुआ है लेकिन क्लोज नहीं हुआ है, कैंडल क्लोज चाहिए हमें, ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोज चाहिए। कैंडल क्लोज हुआ है क्या? प्लीज रिप्लाई, ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोज हुआ है क्या? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ये कैंडल भी देखो, क्लोज ऊपर हुआ है, नीचे आया था, क्लोज ऊपर हुआ है। ग्रीन कैंडल का क्लोज ऊपर की तरफ होता है, राइट। इस पे कैंडल पे मैंने कर्सर रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्लोजिंग प्राइस दिखेगा और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखेगा। देखो 5421 क्लोजिंग प्राइस है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 5338, तो ऊपर ही क्लोज हुआ है, समझ में आ रहा है? करेक्ट। इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो प्रॉपर दिखेगा आई थिंक। यस, अभी प्रॉपर दिख रहा है, अभी भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है। ठीक है, मे भी शायद ये स्टॉक में ही प्रॉब्लम होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इन्फोसिस। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस, इज इट अ परफेक्ट बाय? प्लीज रिप्लाई। क्रॉसओवर के साथ में बायर्स कैंडल भी है, क्रॉसओवर के साथ में बायर्स कैंडल भी है, और अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुआ है ऑरेंज लाइन के नीचे। बाई है क्या? ये बाय है। 1410 के आसपास ये बाय आया था और अभी प्राइस है 1446। इज इट अ गुड पोजिशनल ट्रेड? मिस्टर हितेश देसाई, मिस्टर राकेश, मिस्टर धीरज, गुड पोजिशनल ट्रेड, करेक्ट। और एग्जांपल देखते हैं, ये हम लोग क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं। एनीवन ट्रेड इन क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल में आप ट्रेड करते हो क्या? एनीवन ट्रेड इन कमोडिटीज?
ये कमोडिटीज में भी काम करेगा, आंसर इज यस, कमोडिटीज में भी काम करेगा, यस सेम स्ट्रैटेजी। सेल क्रॉसओवर मिला है और सेलर्स कैंडल के साथ में मिला है, सेलर्स कैंडल के साथ में। मिस्टर कृष्णा मोहन, एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है ऑरेंज लाइन के ऊपर, यहां पर आपको ऑरेंज लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, दिस इज योर एग्जिट पॉइंट। इज इट अ गुड ट्रेड? व्हाट डू यू से? इज इट अ गुड ट्रेड? 250 पॉइंट्स कैप्चर्ड, 250 पॉइंट मिला है क्रूड ऑयल में। इज इट अ वेरी, इट इज अ वेरी गुड ट्रेड, राइट? और देखते हैं ग्लेनमार्क फार्मा, देखते हैं ग्लेनमार्क फार्मा। मैंने आपको याद है कल ग्लेनमार्क फार्मा बताया था भाई, यस और नो? किसको किसको याद है? हमने फिर रिमेंबर, मैंने आपको बजाज फाइनेंस भी बताया था, यस और नो? हैव आई टोल्ड यू बजाज फाइनेंस भी ऊपर जाएगा? किसको किसको याद है? मैंने आपको बजाज फाइनेंस भी बताया था, ग्लेनमार्क फार्मा भी बताया था, करेक्ट? ग्लेनमार्क फार्मा देखो आज 653 हो गया, ऊपर गया है, आंसर इज यस, ऊपर गया है, दिख रहा है। और बजाज फाइनेंस आपको दिख रहा है, बजाज फाइनेंस कहां तक जाके आया? 6240 तक जाके आया, यहां तक। मैंने आपको कल के क्लोजिंग रेट पे बाय बोला था, कल के क्लोजिंग रेट पे, करेक्ट? वहां से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर जाके आया, 200 पॉइंट्स, राइट? ओके, अभी रिलायंस पे ध्यान देना है, रिलायंस पे। रिलायंस में देखो यहां पर बाय क्रॉसओवर कभी भी आ सकता है, ध्यान देना। ये देखो ये आवरली चार्ट है, अभी तो मूविंग एवरेज फ्लैट है, लेकिन बाय क्रॉसओवर इसमें आ सकता है। यहां पर काफी अच्छा बाय क्रॉसओवर आया है क्या? प्लीज रिप्लाई। मिस्टर वैभव गुप्ता, ध्यान देना, यहां पर काफी अच्छा बाय क्रॉसओवर आया है क्या? प्लीज रिप्लाई। बायर्स कैंडल भी मिला है क्या? बायर्स कैंडल के साथ में मिला है क्रॉसओवर बाय, करेक्ट? यहां पर ध्यान देना, हम लोग क्रॉसओवर के हिसाब से अगर बाय करते तो 2000 के आसपास बाय करते, और हमारा एग्जिट हमें आता यहां पर, ये कैंडल में 2180 में। इज इट अ गुड प्रॉफिट, यस और नो? ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोज हुआ है, पोजिशनली गुड प्रॉफिट है ये, काफी अच्छा प्रॉफिट है, राइट? ओके, मेटल स्टॉक देखते हैं, टाटा स्टील देखते हैं, मेटल स्टॉक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस, ये मेटल स्टॉक है, आवरली चार्ट, टाटा स्टील। आज ही दिया है क्या इसने क्रॉसओवर बाय? प्लीज रिप्लाई। आज ही इसने क्रॉसओवर बाय दिया है क्या? प्लीज रिप्लाई। आज ही दिया है ना, यस और नो? मिस्टर वैभव गुप्ता, क्रॉसओवर बाय आज ही बाय दिया है ना, ये देखो यहां पर, करेक्ट? अब जब तक ये ऑरेंज लाइन के नीचे नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको बाय करके होल्ड रख सकते हैं। इज दिस पार्ट क्लियर? रेड कैंडल इज ओवर क्रॉसओवर, रेड कैंडल इज ओवर क्रॉसओवर। कैंडल कलर डजंट मैटर, कैंडल कलर डजंट मैटर, ध्यान से समझो। यहां पर देखो, यहां पर अच्छा, आप बोल रहे हो कि ये कैंडल में क्लोज हो गया ट्रेड यहां पर, ऐसा बोल रहे हो आप मिस्टर वैभव गुप्ता? ये कैंडल में आप क्लोज कर देते ट्रेड, ऐसा बोल रहे हो आप? ओके, लेट अस अज्यूम आपने ये कैंडल में क्लोज कर दिया, करेक्ट? उसके बाद जब ये कैंडल फॉर्म हुआ, तो स्लोप ऊपर दिख रहा है और बायर्स कैंडल है क्या, यस और नो? प्लीज रिप्लाई। अगेन यू विल री एंटर, यस और नो? री एंटर हम लोग करेंगे एज पर आवर रूल। स्लोप भी ऊपर है और बायर्स कैंडल भी है, दोनों है, करेक्ट? अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से सेलर्स और बायर्स का गेम समझो। आर यू ऑल रेडी? इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट में बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से। ये सेलर्स का कैंडल था क्या? प्लीज रिप्लाई। दिस वाज अ बिग सेलर्स कैंडल, बिग सेलर्स कैंडल,
ये भी सेलर्स का कैंडल था, यस और नो? ये भी सेलर्स का कैंडल था, बड़ा सेलर्स का कैंडल था। अभी मुझे बताओ करंटली जो प्राइस है उसने दोनों बड़े बड़े सेलर्स का कैंडल को क्रॉस कर लिया है क्या? दोनों बड़ा बड़ा सेलर्स के कैंडल को क्रॉस कर लिया है? yes. Now tell me, sellers are losing the control over price. Can I say this, yes or no? Sellers are losing the control over price. Sellers are losing the control. Answer is yes. Sellers are losing the control. Now tell me, who is controlling the prices? अब कौन कंट्रोल कर रहा है प्राइस? मिस्टर वैभव गुप्ता, प्लीज टेल मी, सिंपल कंसेप्ट। तो बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए? क्या करना चाहिए टाटा स्टील? बायर और सेलर? बायर, राइट। टारगेट कहां तक पॉसिबल है? टारगेट आपको डिसाइड ही नहीं करना है, सिंपल है। जब तक ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोज नहीं होगा कैंडल, आई विल कीप बाइंग, तब तक मैं बाइंग पर ही ध्यान दूंगा। करेक्ट? टारगेट लेट द सिस्टम डिसाइड, सिस्टम को डिसाइड करने दो टारगेट। अभी देखो मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूं, एनबीसीसी, ध्यान से देखना। एनबीसीसी, आई डोंट नो आप लोग को कितने लोग को पता है। ये देखो यहां पर काफी अच्छा बाय आया है, एग्जैक्टली मिस्टर निखिल जाधव, यहां पर ध्यान देना। यहां पर जैसा हमें क्रॉसओवर चाहिए वैसा मिला है क्या? क्रॉसओवर विद डोमिनेंट कैंडल, जैसा हमें सेटअप चाहिए वैसा है मिस्टर वैभव गुप्ता? वहां जैसा हमें सेटअप चाहिए वैसा है क्या? बाय क्रॉसओवर विद डोमिनेंट ग्रीन कैंडल, इस कैंडल के ऊपर हम लोग बाय करते, काफी अच्छा पैसा आता क्या? प्लीज रिप्लाई। करेक्ट? और अभी भी ट्रेड होल्ड है क्या? अभी भी ट्रेड होल्ड है। जब तक ऑरेंज लाइन के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक हम लोग ट्रेड को कैरी करेंगे। मंडे को भी आप टाटा स्टील बाय कर सकते हो, आंसर इज यस। बट कितना गैप अप खुलता है? अगर 100 रुपया गैप अप खुल रहा है तो हम लोग नहीं करेंगे। करेक्ट? गैप अप भी ज्यादा बड़ा नहीं खुलना चाहिए, राइट मिस्टर निखिल यादव? करेक्ट? कैंडल अबव हाई और कैंडल क्लोज, वट ये कैंडल में हम लोग बाइंग करेंगे। कैंडल के क्लोज में बाय करो तो भी चलेगा, हाई में बाय करो तो भी चलेगा। व्हाट विल बी आवर एग्जिट पॉइंट? यू टेल मी दैट। एग्जिट पॉइंट क्या होगा, सिर्फ मुझे वो बता दो। बिलो 26 EMA, कैंडल क्लोज होगा 26 EMA के नीचे। क्लोजिंग मिस्टर कृष्णा, क्लोजिंग, ध्यान देना, मैं क्लोजिंग वर्ड यूज कर रहा हूं। कैंडल क्लोज होना चाहिए। करेक्ट? ओके, एक काम करते हैं, हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में आपको और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, फिर मैं आपको बैंक निफ्टी का स्पेशल स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। करेक्ट? तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। Can you hear me? We can continue. Please reply in the question box. Can you hear me? We can continue. Please reply in the question box. Okay. कितने लोगों ने मुझे CNBC आवाज चैनल पे फॉलो किया? आपने देखा मैंने ITCB सेल दिया था, यस और नो? एनीवन सीन दिस? ITCB मैंने सेल दिया था। करेक्ट? ITC मैंने सेल दिया था 211 के आसपास। क्रॉसओवर मिला है क्या वहां पर, यस और नो? प्लीज रिप्लाई। क्रॉसओवर मिला है वहां पर ITC में भी? फिर क्या हुआ है? प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ है, फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग। करेक्ट? अभी भी होल्ड है क्या शॉर्ट ट्रेड? स्टिल होल्ड है। जब तक ऑरेंज लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं होता तब तक सेल होल्ड है, राइट? जुबिलेंट फूड देखते हैं, चलो। यह आवरली चार्ट है जुबिलेंट फूड का, और अभी भी इसमें लॉन्ग पोजीशन अगर आपका है तो होल्ड करना चाहिए जब तक ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं होता है तब तक। करेक्ट? ओके, ये कैंडल बहुत अच्छा बाय क्रॉसओवर था क्या? प्लीज रिप्लाई। मिस्टर वैभव गुप्ता, मिस्टर राकेश, ये कैंडल काफी अच्छा पॉइंट मिलता है इसमें हमें।
बाय क्रॉसओवर, करेक्ट। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस देखते हैं, चलो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जस्ट सी दिस ट्रेड एंड टेल मी, मिस्टर हितेश देसाई, मिस्टर राकेश, मिस्टर धीरज, सिर्फ मुझे बताओ ये इज इट अ वेरी गुड स्विंग ट्रेड, यस और नो? और अभी भी ओपन है क्या पोजीशन, प्लीज रिप्लाई। यहां पर देखो, यहां पर बायर स्कैंडल क्लियरली मिला, बायर स्कैंडल क्लियरली मिला, स्लोप भी ऊपर की तरफ हुआ है, राइट। स्लोप यहां पर देखो कैसा फ्लैट था, दिख रहा है क्या? स्लोप का डिफरेंस समझ में आ रहा है मिस्टर निखिल जाधव, मिस्टर आदित्य? स्लोप देखो, यहां पर स्लोप कैसा था, यहां पर स्लोप कैसा था, बायर्स कैंडल मिला, यहां पर आपको क्रॉसओवर भी मिला है, एक भी कैंडल ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोज हुआ है क्या, यस और नो? एक भी कैंडल ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोज हुआ है अभी तक? नहीं। तो इज इट अ स्टिल लॉन्ग होल्ड, इज इट अ स्टिल बाय? अभी भी बाई है क्या? क्या रेट में बाइंग आया था आपको, क्या रेट में बाइंग आया था? 224 में, 225 के आसपास। इज इट अ वेरी गुड ट्रेड मिस्टर हितेश देसाई, मिस्टर राकेश, मिस्टर धीरज? यस, इट इज अ वेरी गुड ट्रेड, ओके। इसको हम लोग ऑटोमेशन कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, इसको हम लोग ऑटोमेशन कर सकते हैं। इफ आई ट्रेड विथ मशीन, कैन आई कैप्चर द एंटायर रैली, प्लीज टेल मी। इफ आई ट्रेड विथ मशीन, कैन आई कैप्चर द एंटायर रैली? मैन्युअली आप ये कैप्चर नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आप एग्जिट कर दोगे, बट अगर मैं मशीन में रूल डाल दूं कि ऑरेंज लाइन के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक एग्जिट ही नहीं करना है, तो मैं पूरा रैली कैप्चर कर सकता हूं क्या? आई होप ऑल ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है? तो हम लोग पूरा रैली कैप्चर कर सकते हैं, राइट। टेकन देखते हैं, चलो टेक महिंद्रा देखते हैं। व्हाट डू यू से, टेक महिंद्रा भी काफी अच्छा बाय आया है, यस और नो? काफी अच्छा बाय क्रॉसओवर, बायर्स कैंडल एंड स्टिल अ होल्ड, यस और नो? स्टिल अ होल्ड ट्रेड। कंसेप्ट क्लियर है क्या, प्लीज रिप्लाई। कंसेप्ट इज क्लियर, जो मैं सिखा रहा हूं वो क्लियरली समझ में आ रहा है? करेक्ट, क्लियर है, ओके। देखो यहां पर भी हम लोग को बाय दिया था इसने, ये कैंडल में, लेकिन यहाँ पे इसने एग्जिट करवा दिया है, दिख रहा है क्या? तो कई बार आपको एग्जिट भी करवा देगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद वापस स्लोप हुआ है और वापस आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल मिला है, करेक्ट। बट दिस इज अ वेरी गुड बाय, दिस इज अ परफेक्ट बाय। परफेक्ट सेटअप ये है, डोमिनेंट ग्रीन कैंडल क्रॉसओवर, परफेक्ट सेटअप। अब ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान से समझना, कल जो मैंने सिखाया था वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये पॉइंट और ये पॉइंट, टेल को मैंने ज्वाइंट किया है, करेक्ट। टेल्स को मैंने ज्वाइंट किया और कुछ नहीं किया, टेल, टेल और टेल को मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा खासा ट्रायंगल भी बन रहा है क्या, यस और नो, प्लीज रिप्लाई। ट्रायंगल ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, डोमिनेंट ग्रीन कैंडल, 3 reasons to buy, please reply yes or no। 3 strong reasons to buy, correct, okay। सो ईएमए सेटअप नंबर 1 और ईएमए सेटअप नंबर 2 दोनों क्लियर है, दोनों क्लियर है। ईएमए सेटअप नंबर 2 कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है, कैन एनीवन टेल मी? ईएमए सेटअप नंबर 2 कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है, ऑन विच टाइम फ्रेम यू विल यूज? 1 आवर चार्ट पे, वेरी गुड। और ये ईएमए सेटअप नंबर 2, उसमें कौन सा मूविंग एवरेज आप ये करोगे, ऐड करोगे? कौन सा मूविंग एवरेज आप ऐड करोगे? 9 एंड 21, करेक्ट। और अगर मूविंग एवरेज का स्लोप फ्लैट है तो हम लोग ट्रेड लेंगे क्या? अगर मूविंग एवरेज का स्लोप फ्लैट है तो हम लोग ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, करेक्ट, ओके। स्लोप कंसेप्ट याद रहेगा, स्लोप कंसेप्ट याद रहेगा, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये हमारा इंट्राडे स्ट्रैटेजी हुआ 5/13/26।
और ये हमारा पोजिशनल स्ट्रैटेजी हुआ ईएमए बेस्ड। अभी ऐसा बहुत सारा स्ट्रैटेजीज कवर होगा, डोंट वरी। ट्रायंगल भूलना मत, ट्रायंगल साथ में रखना कंफर्मेशन के साथ में। ट्रायंगल ब्रेकआउट और क्रॉसओवर अगर साथ में मिल रहा है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाय है। करेक्ट, ट्रायंगल ब्रेकआउट एंड क्रॉसओवर। ओके, अब हम लोग कैंडल समझते हैं, ध्यान से समझना। अब हम लोग पहले कैंडल समझेंगे, फिर बैंक निफ्टी का मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। हाँ, तो कल हम लोगों ने यहां तक सीखा था, अब हम लोग यहां पर ये सीखेंगे। टोटल 6 टाइप का कैंडल होता है। नंबर 1 2 3 4 5 6। पहला कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल है, नॉर्मल ग्रीन कैंडल, विच इंडिकेट्स बुल्स वेर एग्रेसिव फॉर द टाइम। तो ये बायर्स का कैंडल हुआ, ये मैंने आपको सिखाया बायर्स का कैंडल, सेलर्स का कैंडल, ये मैंने आपको सिखाया 1 एंड 2 ऑलरेडी मैंने कल ही सिखाया। थर्ड जो कैंडल है इट्स अ स्पिनिंग टॉप कैंडल। स्पिनिंग टॉप कैंडल मतलब टॉप बन गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पिनिंग टॉप कैंडल इज अ स्मॉल कैंडल दैट इंडिकेट्स neither bulls nor bears could move the action and price finished to where it is started। मतलब इट्स अ न्यूट्रल कैंडल। न्यूट्रल कैंडल का मतलब क्या होता है कि अभी प्राइस को खुद को नहीं पता कि कहां जाएगा। स्पिनिंग, कंफ्यूजिंग कैंडल, दैट इज कॉल्ड अ स्पिनिंग टॉप। करेक्ट। तो जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा है मतलब क्या है, कंफ्यूजन है मार्केट में। यस, डोजी और स्पिनिंग टॉप ऑलमोस्ट सेम दिखेगा आपको। ये स्पिनिंग टॉप है, छोटा कंफ्यूजिंग कैंडल। डोजी कैंडल ऐसा दिखता है, डोजी कैंडल का बॉडी पतला होता है, ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड डोजी कैंडल। दिस इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग कैंडल, दिस इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग कैंडल। कंफ्यूजिंग कैंडल का मतलब ये है प्राइजेस आर नॉट श्योर वेयर इट विल गो, सो आपको वेट करना पड़ेगा। जब ये कैंडल आया मतलब क्या करना है, वेट करना है, ट्रेड नहीं लेना है। इज दिस पार्ट क्लियर, प्लीज रिप्लाई। मतलब मार्केट अभी क्या है, कंफ्यूजन है। करेक्ट, बायर्स के कंट्रोल में भी नहीं है, सेलर्स के कंट्रोल में भी नहीं है। इज दिस पार्ट क्लियर, थर्ड नंबर कैंडल क्लियर है क्या, प्लीज रिप्लाई। क्लियर है। अभी हम लोग फोर्थ और फिफ्थ कैंडल समझते हैं, ध्यान से समझो। फोर्थ और फिफ्थ कैंडल। फोर्थ कैंडल इज अ हैमर कैंडल, इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। इट इज हैविंग अ लॉन्ग लोअर शैडो, मतलब जो टेल है वो लंबा होगा, बड़ा होगा। दैट इंडिकेट्स बुल्स आर डोमिनेटिंग द ट्रेडिंग टाइम। मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है प्राइजेस, बुल्स डोमिनेटिंग। डोमिनेट कौन कर रहा है, बायर्स और सेलर्स, हु आर डोमिनेटिंग द प्राइस। जब हैमर फॉर्म हो रहा है तो कौन डोमिनेट कर रहा है प्राइस को, बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। करेक्ट। इन्वर्टेड हैमर हैज अ लॉन्ग अपर शैडो दैट इंडिकेट्स बेयर्स डोमिनेटिंग द प्राइस। तो इन्वर्टेड हैमर में सेलर्स कंट्रोल करते हैं प्राइस, और नॉर्मल हैमर में बायर्स कंट्रोल करते हैं प्राइस। फोर्थ नंबर का कैंडल है वो हैमर कैंडल है, फिफ्थ नंबर का कैंडल है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। इज दिस पार्ट क्लियर। करेक्ट। फोर्थ नंबर का कैंडल हम लोग देख लेते हैं। ये फोर्थ नंबर का कैंडल है, ये फिफ्थ नंबर का कैंडल है। इसमें कलर से कोई लेना देना नहीं है, कुछ कलर से मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझो। इसमें कई लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ये भी हैमर कैंडल है, और अगर छोटा सा ऊपर टेल है, ये भी हैमर कैंडल है। दिस इज ऑल्सो हैमर, दिस इज ऑल्सो हैमर। टेल बड़ा होना चाहिए, नीचे का जो टेल है वो बॉडी से बड़ा होना चाहिए। ये भी हैमर है, ये भी हैमर है। लोग क्या गलती करते हैं, ऐसे कैंडल को हैमर समझते हैं, दिस इज रॉन्ग। ऐसे कैंडल को हैमर समझते हैं, दिस इज रॉन्ग। समझ में आ रहा है हैमर कैंडल कैसा होगा, इज दिस पार्ट क्लियर। इतना समझ में आ रहा है क्लियरली। इसका फोटो ले लो चाहिए तो रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। इसका फोटो ले लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। किया, डन। ओके।
कलर से कोई मतलब नहीं है, ग्रीन कलर हैमर हो तो हम लोग बाय करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ध्यान से समझना। रेड कलर का हैमर हो तो भी चलेगा, तो भी हम लोग बाय करेंगे। रूल क्या है ध्यान से समझ लो पहले। हैमर के हाई के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे, लो विल बी आवर स्टॉप लॉस। इज दिस पार्ट क्लियर? करेक्ट। इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे हम लोग सेल करेंगे एंड हाई विल बी आवर स्टॉप लॉस। इतना समझ में आ रहा है? सिंपल है मिस्टर रोहन, मिस्टर राकेश, मिस्टर धीरज, इतना क्लियरली समझ में आ रहा है? ओके। टारगेट क्या होगा ध्यान से समझना। अगर 100 में बाई किया है और स्टॉप लॉस अगर लेट से 98 का स्टॉप लॉस है, 98 का, कोई बफर वगैरह कुछ नहीं, नो नथिंग बफर, नथिंग बफर वगैरह कुछ नहीं, सिंपल लो के नीचे स्टॉप लॉस, एग्जैक्टली लो का स्टॉप लॉस चलेगा। करेक्ट। 100 के ऊपर बाई किया है, 98 का स्टॉप लॉस है, तो कितना रुपए का स्टॉप लॉस हुआ हमारा? कितने रुपए का स्टॉप लॉस हुआ हमारा? 2 रुपीज का। ध्यान से समझना, 1:1 विल बी फर्स्ट टारगेट। तो पहला टारगेट हुआ 102 एंड दूसरा टारगेट हुआ 104। फर्स्ट टारगेट इज 1:1, सेकंड टारगेट इज 1:2। टारगेट समझ में आ रहा है क्लियरली? स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट होगा। करेक्ट। रिवर्स में भी अगर हम लोगों ने लेट से सेल किया है 98 में और 100 हमारा स्टॉप लॉस है, तो कैन एनीवन टेल मी नीचे में टारगेट कितना होगा? कैन एनीवन टेल मी टारगेट कितना होगा? व्हाट विल बी आवर फर्स्ट टारगेट? फर्स्ट टारगेट कितना होगा? 96। वेरी गुड। 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, राइट? 96 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट 94। मिस्टर राकेश समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। 94 विल बी सेकंड टारगेट। करेक्ट। ओके। ये थोड़ा सा फास्ट ट्रेड होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझो। हम लोग ऐसा टेबल ही पहले बना लेंगे, ये टेबल, ऐसा हम लोग टेबल पहले बना लेंगे और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बैंक निफ्टी में ही अप्लाई करना है। आंसर इज यस, सिर्फ बैंक निफ्टी में अप्लाई करना है और 5 मिनट के चार्ट पे अप्लाई करना है, 5 मिनट के चार्ट पे या फिर 15 मिनट के चार्ट पे। ओनली इन बैंक निफ्टी। दिख रहा है? अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी ओनली इन बैंक निफ्टी। करेक्ट। 5 मिनट का चार्ट या फिर 15 मिनट का चार्ट। आर यू ऑल रेडी टू सी दी एग्जाम्पल नाउ? प्लीज रिप्लाई। एग्जाम्पल देखें हम लोग। ओके। उसके पहले ध्यान से समझो, यहां पर 2 लाइन लिखा है, हैमर यू मस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई एट द बॉटम एरिया ऑफ द चार्ट, इन्वर्टेड हैमर यू मस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई एट द टॉप एरिया ऑफ द चार्ट। एरिया क्या होता है समझना। जैसे मैं यहाँ पर चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। कुछ तो यहाँ पे इशू हुआ है, ये चार्ट प्रॉपर सेट नहीं हो रहा मेरे से, यहाँ पे कुछ तो इशू हुआ है। पहले ये चार्ट इतना हिलता नहीं था, ये बहुत ज्यादा हिल रहा है ये चार्ट, में भी कुछ इशू हुआ है आज। आई थिंक कुछ तो सेटिंग है, लेकिन सेटिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना। जो ऐसे हम लोग चार्ट देख रहे हैं, राइट, इसको मैं ईएमआई को एक बार रिमूव कर देता हूं। ये जो ऊपर का एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड अ टॉप एरिया ऑफ द चार्ट। करेक्ट? नहीं 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 मिस्टर रोहन, अभी मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार ये सब मत देखो, सिंपल स्टेप बाय स्टेप जाओ। कल से जो मैंने सिखाया वो अभी तक समझ में आ रहा है क्या? पैटर्न्स वगैरह तो मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, भूल जाओ, मॉर्निंग स्टार वगैरह कुछ नहीं होता है। सिंपल पहले कंसेप्ट समझो, ठीक है। हैमर आपको बॉटम एरिया में फाइंड आउट करना है, इन्वर्टेड हैमर टॉप एरिया में। दिस इज टॉप एरिया एंड दिस इज बॉटम एरिया। इतना समझ में आ रहा है चार्ट का? ये जो एरिया होता है, ऊपर का जो एरिया होता है, दिस इज टॉप एरिया, ये टॉप का एरिया है। करेक्ट? एंड दिस इज बॉटम एरिया। तो बॉटम में आपको क्या फाइंड आउट करना है? कैन एनीवन टेल मी? बॉटम एरिया में हमें क्या देखना है?
हैमर, टॉप एरिया में हमें क्या देखना है? टॉप एरिया में क्या देखना है? इन्वर्टेड हैमर, राइट? ओके, इसको मैंने रिमूव किया, क्लोज किया। बैंक निफ्टी का चार्ट, और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, 5 मिनट का। ये कुछ तो इश्यू हुआ है, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ तो इश्यू हुआ है। ये चार्ट एकदम फ्लैट जैसा ओपन हो रहा है। ठीक है, अभी प्रॉपर दिख रहा है थोड़ा बहुत। स्टैग्नेंट नहीं है ना, ये स्टैग्नेंट नहीं है, कुछ तो इशू हो गया मेरे से। ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का। इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश। स्क्रीन इज नॉट स्टैग्नेंट। स्क्रीन जो है ना, ये देखो यहाँ पर ऐसा नहीं ओपन हो रहा है, ये ऐसा रिफ्रेश हो जाता है। ये लॉग आउट एंड लॉग आउट लॉग इन करके देखता हूँ, आई थिंक शायद उससे हो जाए। लेट्स सी, लॉग आउट एंड लॉग इन करके हम लोग देखते हैं, शायद उससे कुछ हो जाए तो। वेट 1 मिनट। हाँ, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है सेटिंग में। आज पता नहीं क्या मैंने, कहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया या कुछ क्लिक किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, प्राइस को मैंने अब ये कर दिया है। दिख रहा है, यस और नो? कैन यू हियर मी? प्लीज रिप्लाई। मिस्टर हितेश देसाई, वेट वेट, कन्वर्ट टू लीनियर मोड। लीनियर मोड में कन्वर्ट कैसे करते हैं? ठीक है, एक मिनट रुको, लीनियर मोड में कन्वर्ट कैसे करते हैं? फायर, प्राइजेस को स्प्रेड कर दूं क्या? आप बोल रहे हो प्राइजेस को स्प्रेड कर दो, ऐसा? ठीक है, नाउ इट इज लुक बेटर। ठीक है, चलो। ठीक है, बैंक निफ्टी का हम लोगों ने 5 मिनट का चार्ट प्लॉट किया यहाँ पर। ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अभी हम लोग क्या ढूंढेंगे? हैमर ढूंढेंगे। हैमर और इन्वर्टेड हैमर, राइट? हैमर और इन्वर्टेड हैमर। चलो स्टार्ट करते हैं। वाओ, ग्रेट, फाइनली एक मिला हमें हैमर। मिला क्या हैमर? यस और नो? परफेक्टली हैमर मिला मिस्टर वैभव, करेक्ट। सबसे पहले जैसे आपको हैमर दिखेगा, कलर डजंट मैटर, कलर का कोई मतलब नहीं है, इसके ऊपर कर्सर लेकर जाना है और आपको हाई एंड लो प्राइस यहाँ पर नोट डाउन करना है। इस कैंडल का हाई प्राइस क्या है? व्हाट इज द हाई प्राइस? व्हाट इज द हाई प्राइस? 35015। लो प्राइस क्या है? 34971, राइट? हम लोग यहाँ पर आएंगे, एंट्री में हम लोग लिखेंगे 35015, स्टॉप लॉस में लिखेंगे 34971। ऑटोमेटिकली हमें टारगेट लिखा हुआ आ गया, टारगेट 1, टारगेट 2। मिस्टर निखिल जाधव, ऑटोमेटिकली हमारे टेबल में आ गया। ये हमारा टारगेट 1 होगा, ये हमारा टारगेट 2 होगा। 35,103 इज आवर टारगेट 2। टारगेट 2 अचीव हुआ है क्या? 103, ये रहा टारगेट अचीव हुआ है। यही कैंडल में टारगेट अचीव हो गया, राइट? प्लीज रिप्लाई।
नेक्स्ट कैंडल में ही टारगेट अचीव हो गया। समझ में आ रहा है? ये टेबल आपको पहले से रेडी रखना है। करेक्ट। यहाँ पर तुरंत हम लोग हाई एंट्री प्राइस नोट डाउन करेंगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे। इट विल बी अ वेरी फास्ट ट्रेड। ऑर्डर प्लेस करेंगे टर्मिनल में। यस। और देखते हैं हम लोग एग्जांपल। चलो और एग्जांपल देखते हैं। ऊपर के एरिया में हमें इन्वर्टेड हैमर फाइंड आउट करना है। ऊपर के एरिया में इन्वर्टेड हैमर मिला है क्या? प्लीज रिप्लाई। इन्वर्टेड हैमर मिला? करेक्ट, मिला है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर है। ये देखो, ये वाला परफेक्ट है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग एक काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं। चलो, ये वाला भी इन्वर्टेड हैमर है, राइट? ध्यान से समझो, ये वाला इन्वर्टेड हैमर का स्टॉप लॉस इसमें हुआ है, फिर वापस इन्वर्टेड हैमर हुआ है। 2 बार एंट्री दिया, राइट? इसने 2 बार एंट्री दिया ना इसने। प्लीज रिप्लाई। ये इन्वर्टेड हैमर का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, फिर ये इन्वर्टेड हैमर में प्रॉपर ट्रेड दिया है। लो प्राइस है 35601 और हाई प्राइस है 35660। 35601, 35660। तो हमारा टारगेट क्या हुआ? 35,483। टारगेट अचीव हुआ है क्या 35,483 का? 35,483 यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया है। समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई यस और नो। छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप लोग ट्रेड करोगे और फ्यूचर में ट्रेड करोगे, एक लॉट में। बैंक निफ्टी फ्यूचर में। यस, ये स्ट्रेटेजी आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है। अभी देखो, यहाँ पर एक और इन्वर्टेड हैमर मिला। प्लीज रिप्लाई। इंट्राडे फास्ट ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड। एक और इन्वर्टेड हैमर मिला मिस्टर कृष्णा। इसके ऊपर कर्सर में लेके जा रहा हूं। लो के नीचे सेल करना है 35,646। एंट्री प्राइस इज 35,646। हाई विल बी आवर स्टॉप लॉस 35,689। 35,689 and target is 35,560. second target, second target 35,560 ऑलमोस्ट अचीव हुआ है क्या? आंसर इज यस, प्लीज रिप्लाई। देखो, ये कैंडल का लो कितना है? 560। एग्जैक्टली टारगेट अचीव हुआ है। स्ट्रैटेजी क्लियरली समझ में आ रहा है? मिडल ऑफ द चार्ट में अगर इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो भी चलेगा। अभी देखो, मिडल ऑफ द चार्ट में बना है। करेक्ट। यस, ये देखो यहाँ पर मिस्टर कृष्णा, मिस्टर आदित्य, ये देखो परफेक्ट हैमर बना है, कैसा आया है? परफेक्ट हैमर बना है, कैसा आया है? समझ में आ रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं। आंसर इज यस। ये देखो, यहाँ पर निफ्टी में भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, बट बैंक निफ्टी में करोगे ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ। आई प्रेफर बैंक निफ्टी। निफ्टी में रहने दो, बैंक निफ्टी करो आप 5 मिनट के चार्ट पे। बहुत इजी स्ट्रैटेजी है, बेस्ट स्ट्रैटेजी है। और देखते हैं। वाओ, परफेक्ट। इन्वर्टेड हैमर मिला है? परफेक्ट, यस और नो? इन्वर्टेड हैमर मिला? करेक्ट। ये देखो, यहां पर भी आपको इन्वर्टेड हैमर मिला है। मिला परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर। ओके। गलती कहां पर, क्या क्या नहीं करना है? गलती ध्यान से समझना। ये हैमर और ये हैमर में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। कैन एनीवन टेल मी व्हाई? ये हैमर में और ये हैमर में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। व्हाई? कैन एनीवन टेल मी? कोई बता सकता है व्हाई? क्यों हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे? बिकॉज हैमर वो टॉप में, हमें बॉटम में चाहिए। हैमर तो वो टॉप में बन रहा है ना, ऊपर की तरफ बन रहा है। हमें तो हैमर बॉटम में चाहिए। समझ में आ रहा है? मिस्टर वैभव गुप्ता, कब ट्रेड नहीं लेना है वो समझ में आ रहा है? हमें तो हैमर बॉटम में चाहिए ना। चार्ट में बॉटम में चाहिए, टॉप में नहीं चाहिए।
करेक्ट। तो टॉप में अगर आएगा हैमर तो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे, अवॉइड कर देंगे। और देखते हैं, स्ट्रैटेजी क्लियरली समझ में आ रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। स्ट्रैटेजी क्लियरली समझ में आ रहा है? ओके। मिस्टर आदित्य, मिस्टर राकेश, परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर एट द टॉप एरिया, परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर एट द टॉप एरिया। लो के नीचे सेल करते पैसा आता है क्या इसमें? लो के नीचे हम लोग सेल करते, राइट? लो के नीचे हम लोग सेल करते और हाई हमारा स्टॉप लॉस होता। दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस। मिस्टर आदित्य गुप्ता, इसमें पैसा आता क्या? मिस्टर वैभव गुप्ता, मिस्टर राकेश, प्रॉफिट आता, राइट? 1:2 टारगेट आया, हम लोग को एग्जिट करना है। 1:1 भी मिला तो भी एग्जिट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1:1 भी अगर मिलता है ना तो भी हम लोग एग्जिट कर देंगे। यस, कोई ज्यादा इसमें वेट नहीं करना है। दिस इज इंट्राडे, फास्ट स्ट्रैटेजी है ये। इंट्राडे स्ट्रैटेजी और फास्ट स्ट्रैटेजी है, करेक्ट। और देखते हैं हम लोग, इतना ही डेटा क्यों दिखा रहा है ये? वापस और दिखाना चाहिए ना इसको। इंट्राडे इतना डेटा, ओके, लोड हो रहा है, ठीक है। वाह, सही है। मिस्टर वैभव गुप्ता, प्लीज टेल मी, इज दिस अ परफेक्ट हैमर टू बाय? ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, परफेक्ट हैमर टू बाय? प्लीज रिप्लाई। परफेक्ट हैमर है, करेक्ट। इसके हाई के ऊपर हम लोग बाय करते। पहले इसका हाई नोट डाउन कर लेते हैं। हाई है 34,645, हाई है 34,645 एंड लो है, इसका लो है 34,582। सो टारगेट इज 34,771 और 701। ऐसा फॉर्मूला आप डाल सकते हो क्या एक्सेल में? इट इज वेरी इजी, राइट? ऐसा टेबल बना सकते हो आप। 1:1 टारगेट क्या होगा, 1:2 टारगेट क्या होगा। तो ऐसा टेबल अगर आप बना के ट्रेडिंग करोगे, विल इट बी इजी फॉर यू? यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द टारगेट। आप ऑर्डर डायरेक्टली प्लेस कर दोगे टर्मिनल में। यस, डायरेक्ट हम लोग को टर्मिनल में प्लेस कर देना ऑर्डर, करेक्ट। ओके, यहां पर हाई के ऊपर हम लोग बाय करते और लो हमारा स्टॉप लॉस होता। ये हमारा स्टॉप लॉस है। 1:2 टारगेट अचीव होता क्या इसमें? प्लीज रिप्लाई। 1:2 टारगेट अचीव होता है इसमें? होता। समझ में आ रहा है? कई बार आपका टारगेट छोटा भी हो सकता है, कई बार आपका टारगेट बड़ा भी हो सकता है, बट कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ रहा है? ये देखो, यहां पर भी काफी अच्छा इन्वर्टेड हैमर मिला, इन्वर्टेड हैमर काफी अच्छा मिला। इसके लो के नीचे हम लोग सेल करते, पैसा आता क्या? यस और नो, प्लीज रिप्लाई। यहां तक आया है प्राइस, करेक्ट। ओके, ये स्ट्रैटेजी आपको स्ट्रिक्टली बैंक निफ्टी में ही अप्लाई करो, निफ्टी में अप्लाई मत करो। 5 मिनट के चार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, 15 मिनट के चार्ट पे भी कर सकते हो, बट आई विल एडवाइज यू ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी ऑन 5 मिनट चार्ट, फास्ट ट्रेड्स, करेक्ट। दिन में आपको 2-3 ट्रेड मिल जाएंगे एंड जल्दी जल्दी प्रॉफिट करके निकल जाना है। ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए, स्विंग ट्रेडर के लिए नहीं है, इंट्राडे ट्रेडर के लिए, स्कैल्पर के लिए, स्कैल्पर के लिए। स्कैल्पिंग करते हैं ना, मतलब फटाफट प्रॉफिट लेके निकलना, दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पर के लिए स्ट्रैटेजी है ये। इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो, प्लीज रिप्लाई। करेक्ट, क्लियर है? ओके, तो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा? आज हम लोग ने ईएमए सेटअप नंबर 1 सीखा, इंट्राडे स्ट्रैटेजी 5 एंड 15 मिनट चार्ट,
ईएमए सेटअप नंबर 2 सीखा आवरली चार्ट पे 9 एंड 21 ईएमए, और हम लोगों ने हैमर कैंडल स्ट्रैटेजी सीखा, राइट? हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। इतना क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। कल हम लोग क्या सीखेंगे? कल हम लोग सीखेंगे हाई वेव कैंडल, जो मेरा फेवरेट कैंडल है, हाई वेव कैंडल, ये वाला। स्टॉक का टॉप एंड बॉटम कैसे कैच करते हैं, किसी भी स्टॉक में टॉप और बॉटम कैसे कैच करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे हाई वेव कैंडल के थ्रू। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट कैंडल। और कल से स्टार्ट हो जाएगा कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है? इसको कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये 2 कैंडल का पैटर्न है, इसको कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। इसको चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। इसको चार्ट पैटर्न्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चार्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से फॉर्म होता है। करेक्ट? समझ में आ रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न डिफरेंस एंड चार्ट पैटर्न्स? कई लोग को लगता है कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न दोनों सेम होता है। दोनों सेम नहीं होता है। कैंडल स्टिक पैटर्न इज अ डिफरेंट, कैंडल्स का पैटर्न होता है। चार्ट पैटर्न इज अ डिफरेंट, चार्ट का पैटर्न होता है। आर एबल टू अंडरस्टैंड मिस्टर वैभव गुप्ता, मिस्टर धीरज, मिस्टर राकेश? कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बीच में फर्क समझ में आ रहा है? कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या है? चार्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न स्टार्ट करेंगे? क्या स्टार्ट करेंगे? कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, ठीक है। ये चार्ट है। पहले मुझे सिर्फ इतना बता दो, टॉप एरिया ऑफ द चार्ट क्या होगा? टॉप एरिया ऑफ द चार्ट, इज दिस अ टॉप एरिया ऑफ द चार्ट? ऐसे हम लोगों ने चार्ट ओपन किया है, दिस इज द टॉप एरिया ऑफ द चार्ट and this is the bottom area of the chart. Please reply. This is the bottom area of the chart, right? Correct. तो अगर यहां पर हैमर मिला तो हम लोग ट्रेड करेंगे क्या? प्लीज टेल मी मिस्टर राकेश, यहां पर हैमर मिला तो हम लोग ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे। बट यहां पर अगर इन्वर्टेड हैमर मिला तो हम लोग ट्रेड करेंगे? आंसर इज यस। क्लियर है? कौन सा पैटर्न, कौन सा कैंडल, कौन से एरिया ऑफ द चार्ट पे फॉर्म होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा कैंडल कौन से एरिया ऑफ द चार्ट पे फॉर्म होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? अगर यहां पर हैमर फॉर्म होगा तो हम लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि ये बॉटम एरिया ऑफ द चार्ट है। क्लियर? ओके। पैटर्न्स भी ऐसे ही काम करेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी ऐसे ही काम करेगा। कल मैं सिखाऊंगा आपको, तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। कल सैटरडे है, कल आपको शायद थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा। हाउ मेनी ऑफ यू विल प्रैक्टिस? टेल मी ऑनेस्टली, कितने लोग 1 घंटे का प्रैक्टिस कर सकोगे आप? जो मैंने 2 दिन में सिखाया है, विल यू प्रैक्टिस फॉर 1 आवर? व्हाट डू यू से? कितने लोग प्रैक्टिस करेंगे? 1 आवर यू हैव टू प्रैक्टिस। यस। कल मॉर्निंग में आपको आज के वेबिनार का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? और वेबिनार का लिंक एवरी डे के लिए सेम रहने वाला है। तो वेबिनार का लिंक आप सेव कर लो, जो मैंने आपको भेजा है ना, वेबिनार का लिंक आप सेव कर लो। एवरी डे यू हैव टू लॉग इन विद दैट सेम लिंक। वो सेम लिंक से ही लॉग इन होगा, अलग अलग लिंक नहीं है। करेक्ट? सेम लिंक से ही लॉग इन होगा। ओके, सो सी यू टुमारो। कल मिलते हैं रात को 9 बजे। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू। प्लीज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना, ठीक है? गुड नाइट ऑल ऑफ यू।